big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम आज जिस कंपनी को रिव्यू करने वाले हैं, जी हाँ, वो है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। जी हाँ, जिसे हम पेल भी कहते हैं। आज इस कंपनी के हवाले से हम इसकी प्रोडक्टिविटी के हवाले से, फंडामेंटल और फाइनेंशियल क्या इसकी जो स्टेटमेंट है क्या है, उसके हवाले से जो है हम इस कंपनी को रिव्यू करेंगे। और इसके के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशरत मलिक साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनको वेलकम करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि आप मेरे प्रोग्राम्स को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कंपनी आउटलुक का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी ठीक। सर, आज हम कंपनी आउटलुक में पेल यानी पाक इलेक्ट्रॉन के को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है इसका रिव्यू शेयर करें। जी, पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है। और अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो पाक इलेक्ट्रॉन के बेसिकली जो है ना दो डिविजन्स हैं या दो फंक्शंस हैं। एक उसका कंज्यूमर अप्लायंसेस का फंक्शन है या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीजन है, और दूसरा जो है उसका एक पावर डिवीजन है। तो जो है, इससे पहले कि मैं ज़रा पाक इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट्स की डिटेल के ऊपर आऊँ, हम थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री को देख लेते हैं। अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन को देखें तो कंपनी जो है वो 1956 में फाउंड हुई थी, 1956 में बनी थी। और ये जो है ना एक जर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एईजी के साथ पार्टनरशिप के थ्रू बनी थी। और उसके बाद जो अगर करंट सिनारियो के बाद या करंट सिचुएशन के बारे में हम बात करें तो 1978 में पेल को साइगल ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट बिजनेस ग्रुप है। और ये है कि अराउंड 80s के एंड में 90s के करीब करीब जो है ये कंपनी जो है वो लिस्ट भी हुई थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बन गई थी। और उसके बाद फर्दर इसकी लिस्टिंग वगैरह भी स्टॉक एक्सचेंज पे हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज पे ये PAEL के सिंबल के साथ ये ट्रेड होता है। और उसके अलावा अगर हम फिर इसके जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा आए तो पाक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें बेसिकली जो है ना रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीजर्स, वाटर डिस्पेंसर्स, ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन, LED टीवी वगैरह आ जाते हैं। और अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन कंपनी की बात करें तो ये जो है रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स में जो है मार्केट लीडर्स में आता है, यानी कि इसका अच्छा मार्केट शेयर है, स्पेशली रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स वगैरह में। और उसके अलावा एसीज वगैरह और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका अच्छा शेयर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरा एक पावर डिवीजन भी है। पावर डिवीजन में अगर हम देखें तो कंपनी की जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक, फुजित्सु और हिटाची जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन और जापानीज कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप्स है। और इसमें जो है पावर डिवीजन के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो जो है ना ट्रांसफार्मर्स हैं, यानी कि जो बिजली को ट्रांसफॉर्म करने वाले
यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि जब बिजली जाती है कि ट्रांसफार्मर फट गया, तो ये हम सुनने में आता है। तो बेसिकली वो पार्क इलेक्ट्रॉन एक वन ऑफ द कंपनीज है जो कि वो जिसके ट्रांसफार्मर शायद फटते हैं और हमारे यहाँ बिजली की लाइट चली जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो है, खैर ये तो मजाक था, हमारे अपने जो है बेसिकली पावर के जो है डिस्ट्रीब्यूशन और लाइंस वगैरह की भी काफ़ी इनएफिशिएंसीज के इश्यूज हैं। सही। तो बहुत सारी रीजंस की वजह से ऐसा होता है। तो पावर डिवीजन के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो है ना डिफरेंट किस्म के ट्रांसफार्मर्स और साइजेस ट्रांसफार्मर्स बनाता है। उसके अलावा जो है ना स्विच गियर्स वगैरह, इलेक्ट्रिक मीटर्स ये बनाता है। और अगर स्पेशली पावर डिवीजन के अंदर बात करें तो पावर डिवीजन के अंदर इसका जो ये कस्टमर्स हैं वो मोस्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और गवर्नमेंट की पावर की कंपनीज वगैरह ही होती हैं। और जनरली जब इलेक्ट्रिक मीटर्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं तब इसकी होती है सेल वगैरह। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी के जो का जो हेड ऑफिस है और कंपनी की जो दोनों मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, जो दोनों मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज हैं, ये सब के सब ऑफिस और फैक्ट्रीज ये सारी जो है ना बेसिकली लाहौर में लोकेटेड है, फिरोजपुर रोड पे। तो उसके अलावा अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन की जो है ना स्टोरी के ऊपर आए तो इसका पाक इलेक्ट्रॉन का जो है ना हिस्टोरिकली जो इसका पावर डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है या उनकी जो सेल है वो ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही आसपास ही चलती थी। लेकिन पिछले 1 साल में 1.5 साल में बेसिकली हुआ ये कि इसकी पावर डिवीजन की जो डिमांड है वो काफी जो है वो गिरी है। तो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है उसका जो रेवेन्यू में शेयर है वो इंक्रीज हो गया है। कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का रेवेन्यू में शेयर जो है वो रिसेंटली 1-2 सालों में इंक्रीज हो गया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो स्टोरी डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि जब से यूएस की करंट गवर्नमेंट ने हायर टैरिफ्स लगाए हैं चाइना और मेक्सिको वगैरह के ऊपर, तो उसके और जो यूएसए के अंदर जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से और ये जो डेटा सेंटर्स वगैरह में जो ग्रोथ है, जो बाकी आईटी सेक्टर में ग्रोथ है, इसकी वजह से जो है पावर की डिमांड यूएस में काफ़ी बढ़ रही है। और उसके अलावा दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रही है, हर चीज़ इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। तो उसकी वजह से पावर की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सारा बहुत पुराना है जिसमें रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है। तो ऐसे मौके के ऊपर जब डिमांड भी एग्जिस्ट करती है और जो यूएसए के अंदर जो पावर के ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो सप्लाई करते थे यूएसए, सॉरी, मेक्सिको और चाइना वगैरह, उन पे हायर टैरिफ्स लगने की वजह से पाकिस्तान में पेल जैसी कंपनीज के पास एक मौका डेवलप हुआ है जिसकी वजह से पेल ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं यूएस कंपनीज के साथ। तो अब उसमें अगर हम देखें तो 1 मिनट होल्ड। जी, तो जो एक्सपोर्ट्स के लिए एक जो है ना एक मौका डेवलप हुआ है पाकिस्तानी कंपनीज के लिए, तो उस मौके का फायदा उठाया है पाक इलेक्ट्रॉन ने। और अगर हम देखें तो $8-9 मिलियन की तकरीबन वो सेल ऑलरेडी यूएसए को एक्सपोर्ट कर चुका है ट्रांसफार्मर्स की, डिफरेंट साइजेस के ट्रांसफार्मर्स की। और जो है ना तकरीबन जो है ना $44 मिलियन के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स वो इस साल ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है। तो जो है $44 मिलियन की उसकी एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट सेल होगी इस साल 2025 में। और उसके बाद अगर हम 2026 की बात करें तो कंपनी का फर्दर इस एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रोथ करने का प्लान है और इस नंबर को $44 मिलियन के नंबर को डबल से भी ज़्यादा लेके जाने का कंपनी के प्लान्स हैं।
तो ऐसी सूरत में कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी, कंपनी के अर्निंग्स वगैरह में ग्रोथ होगी और कंपनी की आउटलुक अच्छी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कंपनी के मार्जिन्स वगैरह हैं, तो मार्जिन्स जो है कंपनी के वो अराउंड 25 से 27% की रेंज में रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के ऊपर कंपनी मार्जिन्स भी हायर कमाएगी। तो ये जो है ओवरऑल एक स्टोरी है पाक इलेक्ट्रॉन की। वहीं पे अगर हम कंपनी को वैल्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मली जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की या कंज्यूमर की जो कंपनीज होती हैं उनमें जो है वैल्यूएशंस वगैरह अच्छी होती हैं। तो इसी वजह से पाक इलेक्ट्रॉन हिस्टोरिकली जो है वो 10, 11, 12 के प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ट्रेड करता रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मली जो स्पेशली पाक इलेक्ट्रॉन के जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है और जो पावर डिवीजन है उसके अंदर जो कैश के जो साइकिल थे, यानी कि जो कैश कन्वर्जन होती थी वो साइकिल लंबा होता था, क्योंकि जो है ना डीलर्स वगैरह से पैसे आना और वो सब साइकिल लंबा चलता था और गवर्नमेंट से पेमेंट्स क्लियर होने में भी टाइम लगता था। लेकिन अब जब ये एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इनको पेमेंट्स भी टाइम पे मिलेंगी, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो वाइज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था पाक इलेक्ट्रॉन का। होपफुली जो है हमारी ऑडियंस को अच्छा लगा होगा और जो है नॉलेज में कुछ ना कुछ एक इंक्रीज आया होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और जो है यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो है मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लाए जाएं तो ऑब्वियसली आपने जो है प्रोग्राम को लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप प्रोग्राम को कितना पसंद कर रहे हैं, ताकि उसी तरह के प्रोग्राम्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सके। और जो है यहाँ पर थैंक यू सो मच सर नशद। और जो है बहुत ही अच्छा आपने कंपनी का रिव्यू किया। और इसी के साथ ही साथ नाज़रीन मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।